हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद फरहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथपीडिया पे फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं इसके पहले के जो 2 लेक्चर वीडियो अपलोड किए हैं मैंने अपने चैनल पे, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको सेट की डिफिनीशंस पढ़ाई हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया है, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको सबसेट के बारे में पढ़ाया है। आज हम बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में। सेट में ये इंटरवल्स का क्या रोल है उसको जानने से पहले हम सबसे पहले नंबर्स का खेल जान लेते हैं। देखिए, जैसे ये तो आप जानते ही हैं, ये आपके कौन से हैं, नेचुरल नंबर का सेट है। अगर n से कहीं लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में तो आप ये समझ जाते हैं नंबर्स के बारे में अगर बात हो रही है तो वो किसका नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, जिसको हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर हमारा क्या हो गया, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो इंक्लूड करने के बाद यही सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या हो गए हमारे इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। इन्हीं इंटीजर्स में साइन का रोल, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। अगर हम इसी को क्या लिख दें, -1 -2 -3 0 1 5 8 9, ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये देखिए हमारे हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स और ये हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a+ib फॉर्म में। अगर a+ib फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और p q r इन्हीं का मेन रूल, इन्हीं का मेन रूल है आपके इस इंटरवल में, इन्हीं का मेन रूल है। देखिए, p और q ये हमारे 2 अलग अलग नंबर्स का ग्रुप है। इन्हीं को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा r यानी रियल नंबर का सेट बन जाता है। p का मतलब इर्रेशनल नंबर और q का मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए p/q के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और इनके अलावा जितने नंबर बचे उनको हम क्या कह देते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे इर्रेशनल नंबर के ग्रुप में क्या हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इन्हीं दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। वही हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। चलिए अब हम रियल नंबर लाइन देखते हैं। रियल नंबर लाइन देखने के बाद ही हमको ये समझ में आएगा कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल डिफिनीशन से नहीं समझ में आने वाला, इंटरवल हमें डिफिनीशन से समझ में नहीं आने वाला। हमें सबसे पहले नंबर लाइन को देखना है। नंबर लाइन को हम देखते हैं। देखिए, ये हमारी रियल नंबर की क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई, रियल नंबर लाइन। अब रियल नंबर लाइन ये हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप ये बताइए, सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते थे लोअर क्लासेस में तो आपको नंबर लाइन पर पढ़ाया जाता था। एडिशन आपको सिखाया गया नंबर लाइन से, नंबर लाइन से आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया गया। देखिए, नंबर लाइन वही नंबर लाइन है, ये 0 1 2 ये पैरामीटर हमने चेंज कर लिया। उसके बाद आपको ये बताया गया कि जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव साइड में हम क्या करते हैं उनको, लेफ्ट साइड के नंबर्स कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक हो गए। और ये कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब इनके बीच का जो हम डिफरेंस करते थे, जो डिफरेंट करते थे, इनके बीच का जो नंबर होता था वो कैसा होता था, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता था। ये हमारे होल नंबर हो गए। बाकी इनके बीच का जो पार्ट होता था वो कैसा होता था, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता था। जैसे अगर ये मान लीजिए हाफ पे हमने लगा दिया तो इसको हम 0.5 लिख दें, चाहे डेसिमल नंबर में, चाहे 1/2 लिख दें, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये हमारा कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये होल नंबर हो गया। और इन्हीं सब को मिक्स कर देना, ये हमारा क्या है, रियल नंबर लाइन हो गई। अब देखिए, रियल नंबर लाइन में ही अगर हम इंटरवल की बात करते हैं तो मान लीजिए ये यहां से लेके यहां तक, अगर कोई बैरियर, इंटरवल मतलब बैरियर,
अगर ये लग गया तो इनके बीच के सारे रियल नंबर का सेट, इनके बीच के सारे रियल नंबर का सेट ही क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। इनके बीच के सारे रियल नंबर का सेट क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। और इंटरवल के लिए कंडीशन क्या है? इंटरवल के लिए कंडीशन क्या है? a इज ऑलवेज लेस देन b, a इज ऑलवेज लेस देन b। एक हमेशा बड़ा होगा, सॉरी, एक हमेशा बड़ा होगा और एक हमेशा ये छोटा होगा। दो नंबर्स होंगे, अगर दो, और इन दोनों नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। इन दोनों नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? एंड पॉइंट कह देते हैं। ये जो a और b है, मेरा ये 1 और 4 है, इनको हम क्या कह देते हैं? एंड पॉइंट कह देते हैं। जो लेसर होगा उसको इन्फीमम कह देंगे, जो ग्रेटर होगा उसे हम क्या कह देंगे? सुप्रीमम कह देंगे। वो तो बात की चीजें हैं, लेकिन जो मेरा ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इन दोनों बैरियर्स के बीच में, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने रियल नंबर्स का सेट होगा उसी को हम क्या कह देते हैं? इंटरवल कह देते हैं। इंटरवल की डिफिनीशन देखिएगा, हम आपको डिफिनीशन बताते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन टू रियल नंबर a एंड b विथ a इज लेस देन b इज कॉल्ड इंटरवल। फिर से देखिएगा डिफिनीशन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन टू रियल नंबर a एंड b विथ a इज लेस देन b इज कॉल्ड इंटरवल्स एंड A and B are called end points। जो ये A और B है इसको हम क्या कह देते हैं? एंड पॉइंट कह देते हैं। और अगर ये हमारा लेसर है, यानी ये छोटा है, स्मॉल है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? इन्फीमम। इसको हम क्या कह देते हैं? इन्फीमम। और इसको हम डिनोट करते हैं INF इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे? A, यानी हमारा जो लेसर होगा उसको इन्फीमम कह देंगे और जो हमारा ग्रेटर होगा उसको हम क्या कह देंगे? सुप्रीमम। और लिखेंगे क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में? SUP। ये हमारे क्या हो गए? इंटरवल्स हो गए। ये हमारे क्या होंगे? इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के बीच में ही सारे के सारे नंबर आपके वैरी करेंगे। इंटरवल्स के ही बीच में सारे के सारे नंबर आपके क्या होंगे? वैरी करेंगे। देखिए इस इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी? इस इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने सेट का नोटेशन जब किया था तो दो तरीके से किया था। सेट का नोटेशन हमने दो तरीके से किया था। एक आपने सेट बिल्डर फॉर्म में किया था, एक सेट टैबुलेशन फॉर्म में किया था। जैसे मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए एक सेट है, नेचुरल नंबर का ही सेट है, 1 2 3 4 5, यहां तक ये आपका सेट है। ये किस फॉर्म में लिखा है? टैबुलेशन फॉर्म में लिखा है। कॉमा लगा के हमने सारे एलिमेंट्स को सामने लिख दिया है। अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इतने पे बात तो खत्म नहीं हुई ना। अगर हमने इतना लिख दिया तो अभी हम गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही किसी ने कह दिया सर 6 भी होगा एलिमेंट इसका, नहीं, आपके इस सेट का एलिमेंट 6 नहीं है ना जो आपने लिखा है अभी। मान लीजिए ये दूसरा सेट आपने लिखा है, n लिखेंगे तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। सॉरी, मैं दूसरा कुछ लिख देता हूं। मान लीजिए सेट A है, ठीक, ये तो x इज अ नेचुरल नंबर। अभी इसकी पूरी कंडीशन मैंने नहीं लिखी है, पूरी कंडीशन नहीं लिखी। फिर आगे मैं लिखूंगा, अब x के बारे में हमें लिखना है, x के बारे में हमें लिखना है। तो x क्या है? देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। एक कंडीशन मैंने ये लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने ये भी लिख दिया, ये गलती से मुझसे लिख गया ये, क्या इन दोनों में कौन सा सही है? इन दोनों में कौन सा सही है? देखिए ये दोनों इंटरवल है, ये दोनों के दोनों इंटरवल है। क्योंकि हमने आपको यही बताया ना कि रियल नंबर का ऐसा सेट जिसके बीच में सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर वैरी कर जाए। जो हम बैरियर की बात कर रहे हैं, ये बैरियर ही तो मैंने लगाया है आपको बताने के लिए। अगर सिर्फ x इज अ नेचुरल नंबर लिख देता तो बैरियर की जरूरत ना पड़ती। अगर ये सेट सिर्फ n होता, नेचुरल नंबर का सेट होता, क्योंकि वो फाइनाइट सेट है, आपको पता है। लेकिन ये देखिए इनफाइनाइट सेट्स में आपको बैरियर लगाना पड़ रहा है। इनफाइनाइट सेट्स में आपको बैरियर लगाना पड़ रहा है। अब इन्हीं बैरियर को समझना है, ये कौन किस तरीके के बैरियर है। देखिए अगर
अगर मैं ये देखता हूँ, पहले इसको देखते हैं, तो ये मुझे कंडीशन इसकी सही लग रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि x जो मेरा है वो या तो 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है। तो देखिए, या तो 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन यानी दूसरे बैरियर के पास पहुँचते हैं तो 5, तो या तो 5 के बराबर है या 5 से कम है। देखिए ये भी सही है। लेकिन अगर इसके पास आते हैं तो 1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट्स मेरे इंक्लूड नहीं हो रहे, ये दोनों मेरे एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो ये हम गलत बता रहे हैं ना, क्योंकि सिर्फ इतने एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इस कंडीशन के हिसाब से। तो मेरा कौन सा इंटरवल सही है? ये इंटरवल मेरा सही है, ये वाला इंटरवल मेरा क्या है, सही है। यही ये जो हमने बैरियर्स बताए, ये जो हमने बैरियर्स बताए, इन्हीं बैरियर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरवल्स कहते हैं। और ये जो मेरा ये 1 है, ये मेरा 1 हमेशा 5 से क्या होगा, छोटा होगा। इन दोनों में एक नंबर हमेशा छोटा है और जो छोटा है उसी को हम क्या कह देते हैं, इन्फीमम, और जो बड़ा है उसी को हम क्या कह देते हैं, सुप्रीमम। और इन दोनों को, ये 1 और 5, ये दोनों किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं। देखिए ये दोनों, ये बैरियर के स्टार्टिंग का, ये बैरियर के लास्ट का, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों एंड पॉइंट है किसी इंटरवल के। और जो बड़ा वाला इंटरवल का एंड पॉइंट है उसको हम क्या कह देते हैं, सुप्रीमम कह देते हैं। और जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम क्या कह देते हैं, इन्फीमम कह देते हैं। ये दोनों बैरियर की तरह यहाँ लगे हुए हैं और मेरा जो नंबर है वो इन्हीं दोनों के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यही हमारा है इंटरवल। अब इंटरवल में ये 2 तरीके के इंटरवल आपको दिखे, 2 तरीके के इंटरवल आपको दिखे, तो इन दोनों के अलग अलग तरीके इनको हम बताते हैं। देखिए ये आपको 2 तरीके के इंटरवल यहां दिख रहे हैं, तो इन्हीं दोनों इंटरवल्स को समझते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक Z सेट है, सॉरी नाम वही याद आ रहा है, मैं एक सेट का नाम ले लेता हूं, D मान लीजिए एक सेट है आपके पास, उसको मैं पहले सेट नोटेशन फॉर्म में लिखता हूं, 4 9 16 25 36। ये कौन से नंबर्स का सेट है? ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है। तो जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x and x belonging to m, x belonging to m, x स्क्वायर का सेट है और सारे के सारे जो x हैं वो बिलोंग करते हैं कहाँ पे, नेचुरल नंबर से। लेकिन नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर अभी बचे हुए हैं, तो इनकी जो बैरियर यानी इनका जो लिमिट यानी इनका इंटरवल जो हमें बताना है वो क्या होगा। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप, 2 से, तो 2 लिया आपने, x लिखा एंड कहाँ तक, 6 तक। अभी देखिए ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिखा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि 2 से सारे के सारे नंबर क्या है, बड़े होने चाहिए, लेकिन आपका यहाँ 2 भी है। तो ये अब ये क्या हो गया, मेरा ये इंटरवल हो गया, ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इंटरवल हो गया। ये हमारा एक एंड पॉइंट, ये हमारा दूसरा एंड पॉइंट, A इज लेस देन B, तो ये A इन्फीमम और B क्या हो गया, सुप्रीमम। ये हमारा इंटरवल का कॉन्सेप्ट। जिसको ना समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा से समझा देंगे या पर्सनली वैसे समझा देंगे दूसरी वीडियोस में। लेकिन आप यहाँ तक देखिए कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इंटरवल मीन्स बैरियर। ठीक, अब देखिए हमने आपको इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें ये 2 तरीके दिख रहे हैं। एक आपको ये दिख रहा है कि ये इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। लिख दोनों तरीके से सकते हैं लेकिन कंडीशन के हिसाब से। तो अगर बाय द वे यहाँ पे ये 4 ना होता और ये 36 ना होता तो फिर आप ये लिख सकते थे,
फिर आप ये लिख सकते थे, तब आप सही थे। क्यों? क्योंकि 2 से बड़े नंबर का स्क्वायर आपको करना था, तो 2 से बड़ा 3 होता है, तो 3 का आपने स्क्वायर करके 9 लिख दिया, और 6 से छोटे नंबर का स्क्वायर करना था, वो क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25। ये तब ठीक था। तो ये 2 अलग अलग तरीके के जो इंटरवल्स दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों को आपको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। कितने तरीके के? 2 तरीके के अभी हमने आपको इंटरवल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक है आपका ओपन इंटरवल, एक आपका है क्लोज इंटरवल। हमने यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूडेड ए एंड बी, इंक्लूडेड ए एंड बी। नंबर लाइन पे आपको बताते हैं। ये मान लीजिए 2 बैरियर्स हैं ए एंड बी, और इसके बीच में जो सारे आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो सेट बन रहा है सारे रियल नंबर्स का, वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब हमारा ओपन इंटरवल होगा तो ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हमारा क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। और जब क्लोज इंटरवल होगा तो इन दोनों ए और बी को हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू अभी आपको समझाते हैं ए और बी को कैसे हम इंक्लूड कर लेंगे और ए और बी को कैसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, देखिए ये 2 सेट लिखे हुए हैं आपके सामने, एफ और जी। दोनों सेट के एलिमेंट्स देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20। यहाँ देखिएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18। दोनों के इंटरवल पे आप जब देखिए, जब मैंने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, x such that x is a even number, x lies between 2 and 20, x lies between 2 and 20। तो ये इंटरवल आप देखिए और ये इंटरवल देखिए, दोनों के इंटरवल्स की जो लिमिट्स हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, वो सेम है। वो दोनों देखिए, यहाँ 220 है, यहाँ भी 220 है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये 2 लेस देन और इक्वल टू x के बराबर है, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x के बराबर है, ये 2 इज ग्रेटर, ओनली ग्रेटर, इक्वल टू की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, आप देखिए, अब दोनों सेट की तरफ आइए। यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 20 है, यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 नहीं है और ना 20 है, मिसिंग है। यहाँ पे ये 2 and 20 मिसिंग है ना यहाँ से। तो एक में आपने क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। एक में आपने क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया। तो ये कैसा इंटरवल हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। ये जो आपका इंटरवल है, ये किस तरह का इंटरवल हो गया? क्लोज इंटरवल हो गया, क्योंकि आपने इसमें एंड पॉइंट को, यानी जो अपने बैरियर्स को आपने क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पे देखिए आपने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे देखिए ना 2 है ना 20 है, आपने यहाँ पे अपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ओपन इंटरवल्स हो जाएंगे। ये कैसा हो गया? क्लोज इंटरवल। और ये आपका कैसा हो गया? ओपन इंटरवल। ये आपका कैसा हो गया? ओपन इंटरवल हो गया। अब देखिए हम दोनों को कैसे अलग अलग दिखाते हैं। हम जब कभी ओपन इंटरवल्स को दिखाते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। आप इसमें अपने एंड पॉइंट्स को स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं, और जब हम कभी क्लोज इंटरवल को दिखाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में अगर हमने a, b लिख दिया इसमें, तो आप ये समझ गए कि इसमें ये डज नॉट इंक्लूड वाला है, ये वाला, ये डज नॉट इंक्लूड वाला है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में उसी a, b को हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड वाला, यानी क्लोज इंटरवल हो गया। ये दोनों आपको समझ में आ गया। ये आपका कैसा है? क्लोज इंटरवल। ये आपका कैसा है? ओपन इंटरवल। जिसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं अपनी एंड पॉइंट्स को, वो कैसा हो जाता है? क्लोज इंटरवल। और जिनमें हम अपने एंड पॉइंट्स को क्या कर देते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं, वो कैसा हो जाता है? ओपन इंटरवल। अब देखिए एक तीसरे तरीके का इंटरवल हम पढ़ते हैं, सेमी। सेमी का मतलब आप समझ गए कि हाफ। सेमी का मतलब आप समझ गए कि हाफ। तो सेमी 2 तरीके से हो गए। एक आपका हो गया सेमी क्लोज इंटरवल, और एक आपका हो गया सेमी ओपन इंटरवल। देखिए दोनों एक ही वर्ड्स हैं। अगर हाफली आपने क्लोज कर लिया किसी चीज को, हाफली आपने क्लोज कर लिया, तो दूसरे वर्ड्स में क्या है कि हाफली वो ओपन है, हाफ पार्ट उसका क्या है? एक गेट आप देख लीजिए, गेट में क्या हुआ? अगर आपने गेट 2 पार्ट वाला गेट है, तो आपने गेट के एक पोर्शन को अगर बंद कर लिया तो दूसरा वाला ओपन है। तो अगर आपने एक को क्लोज किया तो दूसरा वो क्या है? क्या ओपन ही है ना। सेमी आपने क्या किया है? ओपन और क्लोज। तो एक आपका क्या हो गया? सेमी क्लोज्ड। तो सेमी क्लोज का मतलब हुआ कि एक पार्ट उसका क्या हो गया? क्लोज हो गया, और एक पार्ट कैसा हो गया? ओपन हो गया। इस तरह से हम दिखाएंगे।
ये इस तरह से दिखाएंगे। अगर सेमी ओपन है तो आपने क्या कर दिया, ये देखिए दिख रहा है सेमी ओपन, इधर वाला क्या है ओपन है, इधर वाला क्या है क्लोज्ड है, इधर वाला क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, इधर वाला ओपन हो गया। ये अब देखिए इसको मैथमेटिकल तरीके से आप जब समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आपने ओपन कर दिया तो ए क्या होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, ए क्या होगा इंक्लूड नहीं होगा, और यहां पे बी क्या होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम कहें कोई सेट ए है, कोई सेट एस है मान लीजिए, उसमें अगर इस तरह की कंडीशन आपको दिख रही है, इस तरह की अगर आपको कंडीशन दिख रही है तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी एस, ये जो सेट ए, ये ए जो है ये सेट एस से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने ओपन बताया ना, तो ये क्या है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो बी इज बिलोंगिंग टू एस, ये कंडीशन होगी। अब यहां पे आएंगे सेमी ओपन वाले में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए इज बिलोंगिंग टू एस, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये इसका ये वाला पोर्शन क्या है क्लोज्ड है, ये वाला एंड पॉइंट, एंड बी डज नॉट बिलोंगिंग टू एस। ये हमारे क्या हो गए सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। आपको आज मैंने इंटरवल्स के बारे में पढ़ाया, जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और आगे हम अगली वीडियोस में, इस बार की वीडियोस में काफ़ी टाइम लग गया अपलोड होने में, लेकिन अगली वीडियो आपको ये इंटरवल्स के बाद अगली वीडियो आपको कल मिलेगी फिर से। आपको उसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाएंगे, जिसमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाएंगे, आपको दो सेट का डिफरेंस आपको पढ़ाएंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन आपको पढ़ाएंगे। तो अगली वीडियो कल हम अपलोड करेंगे। अगली वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अगर अब तक मैथपीडिया चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियोस को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देख सकें। अगर इस वीडियो में आपको कोई सजेशन देना हो किसी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वॉइस से रिलेटेड, चाहे पिक्चर से रिलेटेड, या मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। आपका वो जो सुझाव होगा वो हमारे लिए बहुत अहम है। हमें लाइक और डिसलाइक से कोई मतलब नहीं, हमें आपके सुझाव से मतलब है। आपने वीडियोस देखी, अगर आपको मेथड ऑफ टीचिंग आपको समझ में आती है तो आप हमें बताएं, नहीं समझ में आती है तो भी बताएं, हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।